जय श्री राम सभी को। कैसे सभी सभी को दिवाली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, आपके फेस्टिवल के साथ साथ आपके एग्जाम भी चल रहे हैं। तो वैसे ही 29 अक्टूबर को आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10 का एग्जाम है, जिसका सब्जेक्ट कोड 229 है। तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके लाए हैं आपके लिए, जिसका ईयर 2025 में अप्रैल में एग्जाम किया गया था। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको आज किस तरह का क्वेश्चन पेपर इस साल में पूछा जा सकता है और कितने टाइम वाला होने वाला है। ठीक है, मार्क्स, टाइम और क्वेश्चन पेपर की पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम टाइम की बात करें। जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन होता है, आपके 2 घंटे का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम आपके 3 घंटे के होते हैं, बट जो डाटा एंट्री ऑपरेशन है ये आपका, ठीक, ये ना 2 घंटे का होता है। और इसमें जो मार्क्स आपको देने वाले हैं वो आपको 40 मार्क्स का आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके लिए इस एग्जाम में टोटल 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए करना कंपल्सरी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो उसके आगे गिवन दिए गए हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन है। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो जो आपकी सेक्शन ए है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके टोटल 17 तक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 7 तक जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, जो आपके 1 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है, ठीक है, वो आपके कितने हैं, 1 से 7। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर रहने, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें से हम बात करें कि इसमें से क्या बोला गया है। उसमें से आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से हमने कोई जो सही ऑप्शन होगा वो कोई ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब हम बी पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 से 17 के बीच में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फिलअप्स पूछे जाएंगे या ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और हर क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स होंगे। और जितने आप सब पार्ट करोगे, मान लो कि आपको 2 सब पार्ट मिले, अगर आप एक सब पार्ट करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप 2 सब पार्ट करते हो, उसमें से एक अगर गलत होगा तो आपको फिर भी 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके 2 सब पार्ट सही होते हैं तो ही आपको 2 मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलेंगे। वही हम क्वेश्चन नंबर 17, 18 मतलब 11 से 17 की बात करें, वो क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, उस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उसके सामने जो क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 17 इंस्ट्रक्शंस है, वो हर क्वेश्चन पे गिवन है। तो आपने हर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करें हम, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 18 से 20 के जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट, 22 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 18 से 22 के जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें आपको 2 मार्क्स का आंसर देखने को मिलेगा और उसकी जो वर्ड लिमिट रहने वाली है वो 30 to 50 वर्ड्स रहने वाली है। ठीक है, 30 to 50 वर्ड से अगर आप कम में आंसर करते हो तो जो आपका आंसर होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जो भी आपकी वर्ड लिमिट है वो आपको ध्यान में रखनी है, और ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 से 24 की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन नंबर 23 से 24 के मार्क्स है आपके 3 मार्क्स का होगा, और ये आपका वर्ड लिमिट 50 to 80 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, वही हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, आपका लास्ट क्वेश्चन है और जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स का रहने वाला है और उसमें आपको सिंपली 80 to 120 वर्ड्स का आंसर लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा वर्ड लिमिट मत बढ़ाना, उसमें आपको ही दिक्कत होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है तो लॉग आंसर का जो आंसर होगा वो आप पॉइंट्स में देना। ठीक है, जिससे आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको मिल जाएगा। और सेक्शन बी में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें और का ऑप्शन मिलेगा। और का ऑप्शन मिलेगा तो उसमें से आपने कोई एक करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो आपको आता हो दोनों में से कोई एक करोगे। ठीक है, तो उसमें से आपको और में से कोई एक करना है, ये आपका इंस्ट्रक्शन था एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपने 3 से 4 चैप्टर अपने एग्जाम के सिलेबस के पढ़ लिए हैं तो उसके लिए, उसके बाद जो आप अगर ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या रहने वाला है, लॉजिक एंड कंपैरिजन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन डैश यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ इसके आंसर आपको देने हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ इंटेंट इंस्ट्रक्ट इन द मैथमेटिक्स वर्ड। ठीक है, तो इसके आंसर कैसे मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने जाना है गूगल पे, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सिंपली हमारे जो वेबसाइट का लिंक है, manoharacademy.auto.com, इस पे जाओगे आप, जैसे इसको सर्च करोगे, चाहे आप मोबाइल में करो चाहे आप अपने लैपटॉप में करो, तो ये आपका
इस तरह से होम पेज में आओ, ठीक है। होम पेज में आने के बाद आपको कोर्सेज के साथ नोट्स में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर 12th के नोट्स देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे, ठीक है। ये वाले आपको अनसॉल्व मिलेंगे, ये आपको सॉल्व नहीं है, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं ये अनसॉल्व है, ठीक है। जैसे ये लिंक है, ये अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इस लिंक में अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको गूगल ड्राइव में लिया जाएगा, और गूगल ड्राइव में आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आपके दो क्वेश्चन पेपर अभी मिल रहे हैं, ठीक है। 10th की बात करें, 10th के दो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, एक आपको साइकोलॉजी का है, एक आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का है। डाटा एंट्री ऑपरेशन का जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह का आपको फ्री पीडीएफ जो कि विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 25 में जो एग्जाम लिया गया है वो आपको सॉल्व करवाया गया है, ठीक। इसमें जो आंसर है उसको एक्यूरेट आंसर दिए गए हैं और वर्ड लिमिट में आंसर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि जो आंसर आपका सही आंसर रहने वाला है वही आपको यहाँ देखने को मिला है, और आंसर के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जैसे कि यहाँ आपका आंसर आता है, क्वेश्चन नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें क्या, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो 3 और 2 स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड एज 2 एसेंट्स एंड सजेशन, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, उसका जो आंसर होगा ए है, ठीक है। आंसर इसका सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो उसमें से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको दी गई है, वो क्यों है, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों है, और इसमें आपके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर देना है, और इसमें आपको बता देता हूँ और वाले क्वेश्चन आपको किस तरह से करने हैं, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन होंगे इस तरह में आपको और का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको और दिया गया है, गिव द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैक वॉल और डिफरेंट बिटवीन प्लॉटर एंड प्रिंटर, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने कोई एक करना है, मैंने आपके लिए दोनों ही सॉल्व किए हैं। आपके टेबल बनाना है, टेबल में सबसे पहले अपने एक्सपेक्ट्स लिखने हैं, माउस और ट्रैक वॉल लिखने हैं, इस तरह से आपने आंसर कर रहे हैं। और दूसरे में भी अपने ट्रैक एक्सपेक्ट्स के बाद प्लॉटर और प्रिंटर तक इस तरह से आपने आंसर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन आपको मिलता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेव फाइल एंड वेब पेज। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है, इसका आंसर लिखने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपके 25 आंसर के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसके पास भी डाटा एंट्री ऑपरेशन का सब्जेक्ट कोड है, या फिर जो बच्चा फ्यूचर में एग्जाम देने वाला है, ठीक है, उसके साथ भी शेयर कर देना। साथ में कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, या किस क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।